ठंड के मौसम में शादियां बहुत होती हैं। शादी में लोग लाखों उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन शादी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ ऐसी ही कहानी है दो भाइयों की और उनकी पत्नियों की। लोकेश और सुरेश एक छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में अपने माता पिता और इकलौती बहन के साथ रहते थे। 5 लोग और एक कमरा। कभी दोनों भाई कमरे में सो जाते थे और बाकी लोग हॉल में सो जाते थे, तो कभी दोनों भाई अपने माता पिता और बहन के लिए कमरा छोड़ देते थे। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। एक दिन लोकेश और सुरेश की माँ ने उनसे कहा, सुनो बेटे, तुम दोनों की उम्र हो रही है, घर में जवान बहन है, उसकी भी शादी करवानी है। हाँ माँ, तो करवा देते हैं, उसमें क्या है। करवा देते हैं का क्या मतलब है? घर में 2 जवान भाइयों के होते हुए छोटी बहन की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे? पहले तुम दोनों शादी कर लो। शादी? हम? अरे माँ, हम दोनों ठीक ठाक कमाते भी नहीं है, खिलाएंगे क्या बीवियों को? और यहाँ तो एक ही कमरा है, रहेंगे कहाँ बीवियों को लेकर? क्यों, इसी कमरे में रहोगे? मैंने लड़की देख ली है। तुम दोनों शादी कर रहे हो, बस अगले महीने शुभ मुहूर्त भी है और ये शादी का सीजन भी तो है। बिमला ने दोनों पर अपनी बात थोप दी थी। बेचारे लोकेश और सुरेश क्या ही करते। माँ की बात उन्हें माननी पड़ी और दोनों शादी के मंडप में हाजिर हो गए। एक ही दिन में दोनों की शादी हो गई, वो भी दोनों बहनों से। वो भी ऐसी बहनें जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों हमेशा आपस में झगड़ते थे। एक ही मंडप में दोनों की शादी हो रही थी। बड़ी बहन ईशा ने अपनी छोटी बहन निशा को ताना मार के कहा, अरे निशा देख, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। निशा भी कुछ कम नहीं थी। उसने जवाब दिया, हाँ वो इसलिए क्योंकि तू जोकर लग रही है, जोकर। ये सुनते ही ईशा गुस्सा हो गई और निशा पर चिल्लाने लगी, क्या मुझे जोकर कहा? तू है जोकर, तेरा मुंह एकदम सड़ा हुआ है। क्या तेरा मुंह सड़ा हुआ है चुड़ैल, मर जा कुत्ती। दोनों के बीच भरे मंडप में हाथापाई होने लगी। लोकेश और सुरेश ने एक दूसरे से कहा, अरे सुरेश, ये कहाँ फंस गए हम। माँ ने तो कहा था कि दोनों बहनें हैं, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, घर में खूब शांति रहेगी। लेकिन यहाँ तो मंडप पे ही जंग छिड़ गई है। सोच वहाँ क्या होगा, एक ही कमरा है हमारे पास। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है भैया, कलेश होने वाला है घर में। दोनों बहनें इतना ज्यादा लड़ने लगी कि खुद पंडित जी उन दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। अरे बैठ जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। शादी के मंडप में कोई ये सब करता है क्या? बैठ जाओ, वरना मैं बिना मंत्र पढ़े चला जाऊंगा। ये धमकी सुनकर दोनों बैठ तो गईं, लेकिन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू चल ससुराल, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे जा जा, तू क्या मुझे देखेगी? मैं तो तुझसे सब कुछ छीन लूंगी, चुड़ैल कहीं की। किसी भी तरह उनकी शादी संपन्न हुई। वहाँ लोकेश और सुरेश की बहन अंकिता मौजूद थे। शादी के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, भैया अब जल्दी से मेरी शादी करवा दो। दोनों भाभीयों के बीच में रहकर दिमाग खराब नहीं करना चाहती हूँ मैं अपना। बहन, हमारे बारे में भी तो सोच, हम कैसे रहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, माँ ने ये रिश्ता देखा था ना, जा माँ को जाके बोल। लोकेश और सुरेश अपनी बीवियों को लेकर अपने घर चले गए और फ्लैट में घुसते ही ईशा ने कहा, ये कहाँ ले आए जी हमें? क्यों, घर में, यही तो हमारा घर है। ये घर है? हमने तो सोचा था कि बड़ा सा घर होगा। हाँ, हमें तो कहा गया था कि लड़की का खुद का घर है। हाँ, खुद का ही तो है, लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक है, मुझे अपना कमरा दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। हाँ, और मुझे भी अपना कमरा दिखा दीजिए। लोकेश और सुरेश ने शर्म के मारे सर झुका लिया। बिमला आई, बहू कमरा तो एक ही है, तुम दोनों को मिल बांट कर रहना होगा। क्या एक ही कमरा है? हे भगवान, ये किन भिखारियों के घर में शादी हो गई हमारी। क्यों, तुम दोनों बहनें हो, मिल बांट के आपस में रह नहीं सकती? बहनें? ये मेरी बहन नहीं है, ये चुड़ैल है। हाँ हाँ, तो तू भी कौन सी दूध की धुली हुई है? जा जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अंकिता ने कहा, भाभी यहाँ तो ना चाहते हुए भी शक्ल देखनी पड़ेगी। कमरा एक ही है और उसी में आप दोनों की सुहागरात होने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुएं रोने बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था किसी अमीर घर में मेरी शादी होगी। हमें उठा लो भगवान, हमें उठा लो। दोनों का रोना धोना देखकर बिमला के पति ने उससे कहा, अरे बिमला, ये कैसी बहुएं ले आई हो घर में? तुम तो बोल रही थी कि घर में बहुत शांति हो गई, यहाँ तो पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। तो मुझे क्या पता था कि ये दोनों बहनें आपस में इतना लड़ती हैं। अगर पता होता तो कभी ऐसी लड़कियों को मेरे घर की बहू नहीं बनाती मैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शादी हो गई है तो दोनों बहुओं को झेलना तो पड़ेगा ही। दोनों को कमरे में घुसा दिया गया, लेकिन वहां एक ही बेड था। शाम को उसी बेड को फूलों से सजाया गया, तब जाकर असली कलेश शुरू हुआ।
यहाँ तो एक ही बेड है, मैं बेड पर सोने वाली हूँ, निशा तू अपना देख ले। निशा तो गुस्से में थी ही, उसने भी बोल दिया, अपना देख लेगा क्या मतलब है, ये मेरा भी घर है, मेरा भी बिस्तर है, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देख निशा, मैं बड़ी हूँ और तेरी जेठानी भी हूँ, जेठानी की बात देवरानी को माननी ही पड़ेगी। जेठानी माई फुट, मैं नहीं मानती ऐसी जेठानी को, बकवास ना करके चुपचाप नीचे सो जा। दोपहर से झगड़ा चल ही रहा था, अभी और भी बढ़ गया। बिमला का सर दुखने लगा। आहा, मेरा सर दुख रहा है दोनों की कचर कचर सुन के। माँ, ये आप ही की गलती है, आप ही ने शादी के लिए जबरदस्ती की। हाँ माँ, हम कितने खुश थे एक साथ, अभी देखिए खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन तुम दोनों अंदर जाओ और दोनों बहनों को चुप कराओ, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। लोकेश और सुरेश कमरे के अंदर तो गए, लेकिन उन दोनों को चुप कराना उनके बस की बात नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक उनके घर वाले उन्हें चुप नहीं करा पाए, इसीलिए तो जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा दी। अब लोकेश और सुरेश की बारी थी उन दोनों को संभालने की। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, आज सुहाग रात है, आज भी कोई झगड़ा करता है क्या? सुनिए जी, मैं बड़ी हूँ, मैं जमीन पर ठंड में नहीं सोऊंगी, मैं भी नहीं सोऊंगी। ठीक है, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, हम दोनों भाई नीचे सो जाते हैं, लेकिन चुप हो जाओ, शांति दो हमें। निशा और ईशा दोनों बिस्तर पर सो गईं। लोकेश और सुरेश नीचे सो गए, लेकिन फिर भी निशा और ईशा का झगड़ा नहीं रुका। अब तकिए को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो दोनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पड़ोसी की भी नींद टूट गई। वो लोग घर पर आ गए। अरे बिमला, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बताऊं दीदी, दोनों बेटे की शादी करवाई है, लेकिन दोनों बहुएं आने के बाद से लड़ रही हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कमरे के अंदर दोनों बहनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और ईशा ने निशा को जूता फेंक कर मारा और वो जूता आकर बिमला के गाल पर लगा। आह, बस बहुत हो गया, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, बहुत हो गया, अब और नहीं। बिमला जब गुस्सा हो जाती थी तब उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। बिमला ने दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। लोकेश और सुरेश दोनों को मायके छोड़कर आ गए, लेकिन मायके वालों ने भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। दोनों से छुटकारा मिल गया था घर वालों को। अब जानबूझकर फिर से उन दोनों को घर में बुलाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। दोनों बहनें ठंड में कांपते हुए बाहर रात बिताने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, अब मुझे समझ में आ गया है, हम ही एक दूसरे के लिए रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हाँ बहन, मुझे समझ में आ गया है, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों को अकल आ गई और दोनों ससुराल वापस चली गईं और बिमला का पैर पकड़ लिया। बिमला ने दोनों को माफ कर दिया और दोनों उसके बाद से बदल गए। दोनों ने अच्छे से एक ही कमरे में सुहाग रात मनाई और अच्छी बहुएं बनकर रहने लगी। जेठानी और देवरानी में दोस्ती हो गई और घर के सब लोग भी खुशी खुशी रहने लगे।